वेलकम दोस्तों। हमें फ्रेंड ने पूछा था, एयर कंडीशनर है, थोड़ा टाइम चलता है, कूलिंग करता है, उसके बाद क्या होता है, कूलिंग छोड़ देता है, कूलिंग नहीं होता है। आउटडोर में जाकर देखने के बाद फैन चलते रहता है बट कंप्रेसर नहीं चलता है। इंडोर में भी देखा जाता है, फैन चलते रहता है, हवा आ रहा है बट कूलिंग नहीं आता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो है सभी एसी में कभी न कभी आएगा ही और आता ही आता है। प्रॉब्लम इस तरह से होता ही होता है, ये प्रॉब्लम आम है, कॉमन है। हर एक एसी में आपका 3 फेस हो गया या फिर सिंगल फेस हो गया या कोई सा विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, सभी एसी में ये टाइप के फॉल्ट आता ही आता है। एसी क्या होता है, हमारा इंडोर चलते रहता है, आउटडोर भी चलता है, फैन चलता है, कूलिंग नहीं आता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है चलते चलते। तो ये वीडियो में यही सब के बारे में जानने वाले हैं। अगर इस तरह से हमारा आउटडोर का फैन चल रहा है, सिर्फ कंप्रेसर ही नहीं चल रहा है, तो हमें क्या क्या चीज चेक करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसके ट्रबलशूट को फाइंड करेंगे। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर जानकारी मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। तो ये हमारा स्प्लिट एसी का नॉर्मल एक टॉपिक लेकर के हम चलते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगा। अगर आप स्प्लिट एसी के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं, कोई छोटा रहता है तो आप बड़ा एसी भी आसानी से समझ सकते रहेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। स्प्लिट एसी यानी कि हमारा जैसे एसी चल रहा है, क्वेश्चन हमारा एसी चल रहा है, इंडोर भी चल रहा है, इसका मतलब पावर है। अगर सडनली जो हमारा चलते चालू हो रहा है, चलते चलते अगर टोटली हमारा बंद हो जा रहा है, इंडोर भी बंद हो जा रहा है और आउटडोर भी बंद हो जा रहा है, टोटल के टोटल ही बंद हो जा रहा है, वो कंडीशन में हमारा मेन पावर का प्रॉब्लम है, मेन जो वोल्टेज आता है उसका प्रॉब्लम है। उसमें क्या, अगर आपका स्प्लिट एसी, विंडो एसी लगा हुआ है, स्टेबलाइजर उसमें लगा हुआ है, तो आप स्टेबलाइजर चेक कर सकते रहेंगे स्टेबलाइजर में क्या प्रॉब्लम है, इसमें वोल्टेज लो हो गया या वोल्टेज हाई हो गया, या फिर कोई ब्रेकर वगैरह है वो तो ट्रिप नहीं हो गया। अगर कोई ब्रेकर लगा हुआ है, एमसीबी वगैरह लगा हुआ है, अगर वो ट्रिप हो गया है, अगर एग्जांपल हमारे एसी हो गया, एमसीबी ब्रेकर कुछ भी है, ट्रिप हो गया है, बंद हो गया, ऑफ हो गया है, तो पावर आगे नहीं जाएगा, तो हमारा एसी स्टार्ट नहीं होगा। एक कंडीशन में अगर टोटल हमारा बंद हो जा रहा है, इंडोर भी बंद हो रहा है, आउटडोर बंद हो रहा है, तब जाके हम ब्रेकर चेक करेंगे। अगर हमारा इंडोर चल रहा है, आउटडोर भी चल रहा है, कूलिंग ही सिर्फ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम में पावर है। पावर मतलब पावर है। इसमें क्या है, लो है, हाई है। ये हमें, अगर आपका वोल्टेज मीटर, क्लैम वोल्टेज मीटर वगैरह, स्टेबलाइजर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है वोल्टेज चेक करने के लिए, तो वहां पर आप जाकर देख सकते रहेंगे जो हमारा सिस्टम में रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल अगर स्प्लिट एसी है, अगर सिंगल फेस का है, तो इसमें हमारा 230 वोल्टेज, फिर 200 190 वोल्टेज, बहुत सी एसी जो भी आ रहे हैं लो वोल्टेज पे भी वर्क कर रहे हैं और हाई वोल्टेज को भी कवर कर ले रहे हैं। लो वोल्टेज मतलब हमारा हो जाता है कई बार 190 वोल्टेज हो गया, 180 190 वोल्टेज से लेकर के 230 वोल्टेज तक ये जो हमारा कवर कर लेती हैं। अगर हमारा 230 से 40 हो गया, 250 हो गया, वो कंडीशन में रिस्क हो जाता है हमारा सिस्टम के ऊपर। कंप्रेसर में जैसे पावर जाएगा, जब पावर जाएगा तो क्या होता है, कंप्रेसर का जो वाइंडिंग रहता है वो हीट होना चालू हो जाता है। जैसा कि हमारा वोल्टेज में पावर जाएगा, ज्यादा वोल्टेज जाएगा, तो सिस्टम में जो वाइंडिंग रहता है वो हीट होना चालू हो जाएगा। जब हीट होगा तो धीरे धीरे चलते 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 10-15 मिनट 5 मिनट चलने के बाद वो क्या करेगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद वो बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है, उसके वाइंडिंग जो सेफ्टी डिवाइस लगा रहता है, वाइंडिंग में जो है साथ में कंप्रेसर के अंदर ही ओवरलोड लगा रहता है, या फिर बाहर में जो देखे रहेंगे ओवरलोड लगा रह गया, या थर्मल फ्यूज लगा रह गया, या थर्मल स्विच लगा रहता है। वो क्या करता है, जो हमारा सिस्टम अगर ओवरलोड हो गया, यानी कि ओवरलोड मतलब कि गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो क्या करेगा, सिस्टम को बंद करा देगा, ट्रिप करा देगा, कट ऑफ करा देगा, बंद करा देगा, जिससे हमारा कंप्रेसर का वाइंडिंग जो रहता है वो जलने से बच जाता है। ये हमारा फर्स्ट अगर रीजन है। अगर हमारा वोल्टेज हाई हो गया तो, अगर लो हो रहा है तभी प्रॉब्लम होगा, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा। लो वोल्टेज में क्या होगा, कंप्रेसर जो हमारा स्टार्ट नहीं लेगा और उसका एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा। जब एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा फिर वही कंडीशन होगा हमारा, या तो फिर हमारा मेन ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, या फिर हमारा जो ओवर हीट, वो कंडीशन में कंप्रेसर का वाइंडिंग के ऊपर इफेक्ट होता है। यहाँ पर भी अगर हमारा वीक रहेगा, वोल्टेज लो रहेगा, तो उस कंडीशन वाइंडिंग के ऊपर इफेक्ट जाएगा, स्टार्ट नहीं लेगा,
तो लोड हमारा जब मैकेनिकल सिस्टम है पंपिंग कर रहा है, जब लोड स्टार्ट नहीं लेगा तो ज्यादा करंट लेगा, ज्यादा वोल्टेज खपत करेगा, खींचेगा, या फिर वाइंडिंग के ऊपर इफेक्ट वो भी आएगा, तो वहां से भी क्या होगा, ट्रिप करा देगा ओवरलोड। ये हमारा वोल्टेज लो और वोल्टेज हाई के ऊपर डिपेंड हो गया, फर्स्ट ही हो गया। उसके बाद ये रीजन तुम्हारा कम मिलता है, पर सबसे ज्यादा रीजन हमारा मिलता है एयर कंडीशनर का सर्विस ना होना। यानी कि हमारा कई बार देखने को मिलता है ये कब फाल्ट ज्यादा जब गर्मी ज्यादा हो जाता है, जब एयर कंडीशन में गर्मी हमारा जो गर्मी ज्यादा हो गया है, क्या होगा, कंप्रेसर जो हमारा चालू हो रहा है, चालू हो गया, अगर हमारा डस्ट यानी जो कंडेंसर कॉइल जो रहता है, कंडेंसर कॉइल अगर गंदा रहेगा, डस्टी रहेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं या कम नहीं रहेगा, बहुत से लोग देखने में सही है, कई बार हो जाता है लोग बहुत ज्यादा आउटसाइड रहता है, डस्ट एरिया रहता है, धूल मट्टी एरिया रहता है, मट्टी ज्यादा उड़ने वाला रहता है, या फिर अगल बगल में जो है कचरा वगैरह रखा जाता है, जो उसका एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वो कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा मोड़ा मान लीजिए हमारा जो बाहर में दीवार लगा हुआ है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ज्यादा हवा खींच के बाहर फेंक नहीं पा रहा है, फ्रेश ठंडा हवा जो नहीं खींच पा रहा है, वो कंडीशन में, और ये रीजन हो गया। फिर साथ में हमारा थोड़ा हमारा कंडेंसर ब्लॉक है, कंडेंसर वगैरह ब्लॉक है, तो दोनों हमारा मैच करके इफेक्ट करेगा। ये हमारा क्या हुआ, कंप्रेसर के अंदर जो गैस, जैसा लोग जानते हैं, गैस जो रहता है, कंप्रेसर का काम रहता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में पंपिंग करता है, गैस को प्रेशर करता है, कंडेंसर में भेजता है। ऑलरेडी हमारा हाई टेम्परेचर में रहता है, गैस जो हमारा रहता है हाई टेम्परेचर में रहता है, कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर जो है क्या करता है, जो गैस का हीट को निकाल करके फैन के माध्यम से बाहर निकालता है। अगर हमारा कंडेंसर अगर गंदा रहेगा, थोड़ा सा एग्जांपल गंदा है, और हवा भी बराबर ज्यादा फास्ट नहीं फेंक पा रहा है, तो कंडीशन में भी क्या होगा, गैस जो हमारा गर्म जो ठंडा नहीं हो पाएगा, लिक्विड में नहीं हो पाएगा, लो टेम्परेचर में नहीं हो पाएगा, तो हमारा इफेक्ट कहां पर आएगा, कंप्रेसर के ऊपर ये भी इफेक्ट आता है। साइकिल में रेफ्रिजरेंट घूम करके ये भी हमारा रेफ्रिजरेंट के ऊपर, कंप्रेसर के ऊपर इफेक्ट आएगा, गर्म होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा कंप्रेसर वापस गर्म होगा, गर्म होकर के फिर ट्रिप कर जाएगा, कट ऑफ कर जाएगा, उसके अंदर ओवरलोड काम करेगा, वो ट्रिप करा जाता है, ये हो गया। या फिर कई बार हो जाता है हमारा कंप्रेसर का वाइंडिंग जो है, कंडेंसर फैन रहेगा, कंडेंसर फैन का स्पीड जो है लो हो गया है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, कंडेंसर फैन का स्पीड जो है लो हो जाता है। इसकी कब होता है लो, मोटर जाम हो जाना, अगर कंडेंसर फैन का मोटर जो है जाम हो गया है, जाम होने बैरिंग जाम हो गया है, बुश जाम हो गया है, तो स्पीड लो हो जाएगा। जब स्पीड लो हो जाएगा, बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर गर्मी जो ज्यादा बढ़ेगा, जब एम्बिएंट टेम्परेचर जो गर्मी ज्यादा बढ़ेगा, ये भी जो कंडीशन से प्रोसेस हो गया, हमारा हवा जो बाहर फेंक नहीं पा रहा है, गैस का जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, कम नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमारा गैस का प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर हो गया, वो कंडीशन में फिर हमारा प्रॉब्लम होगा, ट्रिप कर जाएगा, ये खराब हो जाएगा, मतलब कंप्रेसर बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है, ओवरलोड लगा हुआ है, टेम्परेचर को कंट्रोल, थर्मल फ्यूज लगा हुआ, थर्मल स्विच लगा हुआ है, ये चीज हो गया, ओवरलोड लगा हुआ है, ये चीज हमारा हो गया। कब का देखा, फर्स्ट हमारा वोल्टेज हो गया, सेकंड हो गया हमारा कंडेंसर जो डस्टी हो गया, ब्लॉक वगैरह गंदा है, ये हो गया। उसके बाद हमारा कंडेंसर फैन का स्पीड स्लो हो गया, या फिर रिवर्स हो गया है, कई बार ऐसा होता है हमारा कैपेसिटर का वीक हो जाता है, स्टार्टअप नहीं ले पाते, स्टार्टिंग जो है देखने को हम दूर से देखेंगे हमारा फैन तो फास्ट चल रहा है, कई बार होता है हमारा जो कंप्रेसर मोटर है, मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है वो शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है, कैपेसिटर वीक हो जाता है, तो हमारा जो मोटर, कई बार मोटर जो हवा से घूमता है, मोटर हवा से घूमेगा, जो डायरेक्शन में घूमता रहेगा, यानी सीधा घूम रहा है, तो जैसे ही पावर आएगा कंप्रेसर फैन में, मोटर में चालू हो जाएगा, उसी दिशा में घूमना चालू होगा जिस दिशा में पहले से ऑलरेडी हवा से घूम रहा था, चाहे उल्टा हो या सीधा हो। अगर उल्टा भी घूम रहा है, फैन से हवा चल रहा है, तो ऑटोमेटिक जो उसी रोटेशन में चलता ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे जो हमारा कैपेसिटर वीक हो गया या स्टार्टिंग वाइंडिंग वीक हो गया है, वो हमारे स्टार्टिंग का काम नहीं कर पा रहा है, तो अपने आप उसमें पावर आए, बस रनिंग हो रहा है, चल रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो जाता है हमारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें चेक करना होगा, वाइंडिंग कंप्रेसर का वीक हो गया, कैपेसिटर वीक हो गया, अपना कंडेंसर फैन का लूज हो गया, तो भी प्रॉब्लम होगा, हमारा स्लो चलेगा। अगर हमारे स्पीड में ही चल रहा है फैन, हमारा कंडेंसर फैन स्पीड में ही चल रहा है और उल्टा चल रहा है, तभी क्या होगा, बार दूर से देखने को मिला हमारा बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है, बहुत से लोग नए लोग रहेंगे नहीं मालूम चल जाएगा, जो हमारा ओनर रहते हैं ऐसे कि उनको नहीं मालूम, बोलते हमारा फैन तो चल रहा है, क्या पता उल्टा चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, तभी प्रॉब्लम होगा। ये चीज हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा, ये हमारा हो गया फर्स्ट में वोल्टेज, कंडेंसर जो है हमारा गंदा हो गया, अपना कंडेंसर फैन हो गया। उसके बाद आता है हमारा कंप्रेसर का जो कैपेसिटर रहता है, कंप्रेसर का खुद का वाइंडिंग का जो कैपेसिटर रहता है, इसमें आउटडोर स्प्लिट एसी, इसमें दो कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, एक कंडेंसर फैन के लिए, एक कंप्रेसर के लिए। अगर हमारा कंप्रेसर का कैपेसिटर वीक हो गया है,
कई बार ये भी बहुत से फॉल्ट देखने को मिलता है, इसमें वीक हो जाता है, कैपेसिटर खराब हो जाता है। अगर हमारा कैपेसिटर वीक हो गया, खराब हो गया, अगर खराब टोटली हमारा खराब हो गया है तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं लेगा, तुरंत जो हमारा स्टार्ट नहीं लेगा। बट कई बार होता है क्या है, कैपेसिटर वीक हो जाता है, उसका टार्क स्टार्टिंग टार्क जो है कम हो जाता है, क्षमता कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है। तो चालू तो धीरे से हो गया, चालू हो गया, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका पावर जो है लो हो जाता है। पावर लो हो गया तो कंप्रेसर का जो है जो घुमाने का रन का टार्क रहेगा, वो जो हमारा इफेक्ट आएगा उसके ऊपर, ज्यादा एम्पियर जो बढ़ने का धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे एम्पियर बढ़ के 5 से 10 मिनट में जाकर के ट्रिप कर देगा, बंद हो जाएगा। यानी कैपेसिटर वीक हो गया तभी भी प्रॉब्लम होता है। तो हमें कैपेसिटर भी चेक करना चाहिए। कैपेसिटर आप एसी के काम कर रहे हैं तो हमें कैपेसिटर साथ में रखना चाहिए, ओवरलोड साथ में रखना चाहिए। ये सब चेक करने के लिए हमारा कैपेसिटर को चेक करने के लिए किस तरह से चेक करते हैं, इसका स्पेशल दूसरा हमारा वीडियो बना हुआ है। मोटर किस तरह चेक करते हैं, वाइंडिंग किस तरह चेक करते हैं, हर किसी अलग टॉपिक का सबका हमारा वीडियो बना हुआ है। प्रैक्टिकली से लेकर के थ्योरेटिकली तक विजिट करिए सर सर्विस सेंटर पे, वहां पर देखिए आपको बहुत कुछ सीखने जाने को मिलेगा। ये चीज हमारा मेन रीजन हो गया। उसके बाद जो होता है हमारा गैस, कई बार गैस का प्रॉब्लम तो बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई भी टेक्नीशियन जाता है उसमें चेक करके ही गैस डालता है, गैस में कितना है, कम ही डालेगा, नॉर्मल डालेगा, ज्यादा नहीं डालता है। बट कई बार होता क्या है, जैसे कि हमारा मौसम ठंडा है या बरसात का मौसम है, उसमें हमने नॉर्मल गैस 65 या 60 डाल दिया है, 60 डाल दिया है, तो कंडीशन में क्या होगा, जब एम्बिएंट टेम्परेचर यानी बाहर गर्मी जब बढ़ेगा, जब गर्मी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गैस ज्यादा हो जाएगा। हमने 60 जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा मौसम में 60 डाला है, तो कंडीशन में हमारा गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा 65 हो सकता है, 70 हो सकता है, गैस 70 गैस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो फिर लोड आएगा, ट्रिप करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो ये सब चीजें मेन रीजन हमारा जो है यही सब चीज रहता है। आउटडोर सिर्फ हमारा अगर कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है तो फर्स्ट हमारा गैस वोल्टेज लो हाई हो गया, कंडेंसर फैन गंदा हो गया, या फिर कंडेंसर ब्लोअर मोटर जो हमारा स्पीड कम चल रहा है, गैस ज्यादा हो गया, ये सब कुछ रीजन मेन है, कंपेयर है, इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए। तो आशा करता हूं आपको जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, जानकारी मिला है। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे आप वीडियो नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं या फील्ड में आना चाहते हैं, आप इन लोग के पास से वीडियो शेयर करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा है, और क्या चीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें। आज आपका दिन शुभ हो। Thank you for watching.